So they will be with us very soon. बहुत अच्छी स्टीम बन जाती है इसमें, और वो एक ना फुल बॉडी सर्किट वर्कआउट होता है ना कि जाओ, जिसमें एक गुड न्यूज है और एक नॉट सो गुड न्यूज है, बैड तो कुछ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार बोल दो आप लोग तो अच्छे हो ही, बिकॉज हमारे घर में कोई अच्छा नहीं है। इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर, क्रिसमस के लिए नहीं बोल रही हूँ, फ्लू सीजन के लिए बोल रही हूँ। आपने पिछली वीडियो में देखा था ना, अमित की तबीयत खराब थी और बहुत टाइम से खराब थी। अमित को पाना बना बना के पिलाया रोज बेसन का, राइट। तो उसका सिला ये मिला है कि अब एमी और मैं दोनों बीमार है, क्योंकि घर पे अगर एक बंदा बीमार हो जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी लोग ठीक ठाक से रह जाए। तो अमित थोड़े से ठीक हुए फ्राइडे को, आज संडे है, और फ्राइडे को एमी और मैं पड़ गए भाई। तो भाई आज लेजी संडे होगा, बिकॉज इतनी तबीयत खराब है कि कुछ करने का मन नहीं है। थैंकफुली सफाइयां कर ली थी ऑलरेडी नीचे की तो, लेकिन इस वीक हमारे घर पे, मैं बोल रही थी आपको बहुत टाइम से कि सरप्राइज है, हॉलीडेज का सरप्राइज है, तो आपको रिवील कर देती हूँ सरप्राइज क्या है। गुड्डी और रवीश जो आ रहे हैं हमारे घर पे हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए, सो दे विल बी विद अस वेरी सून। इसी वीक आ जाएंगे 1-2 दिन में, और उसके बाद न्यू ईयर तक हमारे साथ रहने वाले हैं। तो इस बार 31 दिसंबर भी उनके साथ होगा, क्रिसमस ईव भी उनके साथ होगी, क्रिसमस भी उनके साथ होगा, तो सारे हॉलीडेज उनके साथ होंगे। तो मैं वेरी एक्साइटेड। प्लान था कि यार उनके लिए बड़ी सारी तैयारियां करनी थी, बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आने थे, उनके रूम्स रेडी करने थे दोनों के। देखते हैं अब कितना हो पाएगा इस तबीयत के साथ। करेंगे शिल्पा, वो करना ही है। पहले मैं पूरा हफ्ता अमित के लिए पाना बनाती रही हूँ, आज एक काम करती हूँ, अपने लिए पाना बनाती हूँ, थोड़ा सा बेटर फील करूंगी और फिर काम शुरू करेंगे। बिकॉज आज इतना एक्साइटिंग दिन था कि मैं उनके लिए सारी तैयारियां कर रही थी, और एमी और मैं दोनों पड़ गए हैं यार। चाय पिलाओ, चाय, उसके बाद काम शुरू करते हैं। मैं हेल्प करूंगा, मैं तो ठीक हूँ अब। हाँ, अमित ठीक हो गए। चलो, घर में एक बंदा ठीक रहना चाहिए। जब अमित बीमार थे तो आई वाज हैंडलिंग द फोर्ट, अब मैं बीमार हूँ तो अमित विल हैंडल द फोर्ट। चाय फिर भी मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि आजकल ना मैंने वो एक वीडियो डाली थी ना, उसमें मैंने बताया था कि मैं चाय कैसे बनाता हूँ, अपनी ट्रिक बताई थी। पता नहीं उसके बाद क्या हो गया है, मेरी चाय अच्छी बनी नहीं रही है। नजर लग गया चाय को। हाँ, मतलब ऐसी नजर लगी है। मैं कल एमी को, बल्कि एमी की तबीयत कल से खराब है, तो एमी को मैंने बोला कि यार तेरे को थोड़ी सी चाय पिलाता हूँ, ब्रेड उसमें डिप करके खा ले, क्योंकि इसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मुझे याद आया कि इंडिया में हम ऐसे ही करते थे, जब फीवर होता था मम्मा ऐसे ही खिला देते थे। तो मैंने कहा एमी को खिलाता हूँ। मैंने चाय बनाई, एमी को पसंद नहीं है, मुझे लगा उसके टेस्ट बर्ड अच्छा नहीं होगा शायद, इसलिए उसको अच्छी नहीं लग रही। फिर मैंने सिर्फ लेके देखा, अपने लिए जैसे बनाई थी मैंने भी लिया, मुझे भी पसंद नहीं आई, शिल्पा ने भी, शिल्पा को भी पसंद नहीं आई। आज भी सुबह उठकर शिल्पा सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, मैं जल्दी उठ गया, मैंने अपने लिए चाय बनाई, बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। अब शिल्पा बोल रही है चाय बनाने को, तो मैं शिल्पा को कह रहा हूँ कि यार चाय आज तू ही बना मुझे भी अच्छी चाय पीनी है यार। म्यूकस, अच्छा आपको म्यूकस बन रहा है, ठीक है। जो मैं आपके लिए वो दवाई लेकर आया हूँ ना, उससे म्यूकस में भी रिलीफ मिलता है। आपको और दवाई दूँ? आपने सुबह कितने बजे ली थी? 8 o'clock। अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2 o'clock हो गए हैं, 6 hours हो गए। आप दोबारा दवाई ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। स्माइल तो कर दे, ये ज़बरदस्ती वाली स्माइल। गाइस, एमी की तबीयत ना रियली में बहुत ख़राब है, बहुत म्यूकस जमा हुआ है उसके। तो हमने ये स्टीम शुरू कर दिया है, तो काफ़ी स्टीम उसमें हो चुकी है। तो एमी को बोल रहे हैं कि चेयर रख देते हैं अंदर और 5-7 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम ले ले, तो काफ़ी म्यूकस जो है वो बाहर निकलने के चांसेस है। देखो यार, बच्चा खुद चाहे कितनी मर्जी तबीयत खराब हो जाए यार, अपने बच्चे को नहीं बीमार देख सकते आप। और ये स्टीम रूम एक्चुअली में बहुत बड़ा रेस्क्यू है। अमित भी ऐसे ही ठीक हुए हैं, रोज 5-5, 10-10 मिनट स्टीम लेकर, और बहुत अच्छी स्टीम बन जाती है इसमें। ये देखो, आपको बाहर से पता चल रहा होगा, दिख रहा होगा कितनी स्टीम हो गई है अंदर। नहीं बेटा विंडो ओपन करेंगे तो सारी स्टीम बाहर निकल आएगी ना। गाइस, ये स्टीम रूम जो है ना, वैसे ब्यूटी और रिलैक्सेशन के लिए तो है ही है, बट जैसे कनाडा का जो वेदर है ना, जैसे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, और जिनके घर में बच्चे हैं स्पेशली, मुझे लगता है कि एक ऐसा स्टीम रूम ना आपके पास होना चाहिए। मैं जब बीमार हुआ था, मुझे पता है कि मैं इसमें 2-3 दिन लगातार गया था और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि एमी भी इसमें ठीक हो जाएगी। तो हमसे ना बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि इसका लिंक दे दो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक पक्का डाल रहा हूँ। अगर आपको लेना हो ना, अमेजोन से हमने लिया था ये, तो आप ट्राई करना, उस लिंक के थ्रू आप जाके बाय कर सकते हो। एंड इट इज सच अ यूजफुल थिंग आई वुड से फॉर द हाउस। और स्पेस भी ज्यादा नहीं लेता, बिल्कुल एक कॉर्नर पे हमने रखा हुआ, इसका शेप इस तरीके से बनी हुई है, कॉर्नर पे ऐसे एडजस्ट हो गया है, और अंदर से आराम से आप बैठकर
थोड़ी देर रिलैक्स भी कर सकते हो। मतलब बीमार हो तो भी ठीक है, बीमार नहीं हो तो भी वैसे भी स्टीम लेने में बहुत मजा आता है। हाँ मतलब बीमार नहीं भी हो गए, कनाडा का वेदर ऐसा है यार कि अंदर इतनी हीटिंग होती है, बाहर निकलते ही इतना स्नो, -10 -20, तो ना ये फ्लू वाला जो है कोल्ड कफ ये रेगुलर होता ही रहता है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम रेगुलरली हफ्ते में 2-3 दिन स्टीम लेते रहेंगे ना तो ठीक रहेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देना शिल्पा लिंक, ठीक है। गाइस हम तीनों ने स्टीम ले ली है, तीनों ने शावर ले लिया है। एमी तो स्टीम लेकर शावर लेकर सो गई, तो आई एम होपफुल कि जब वो उठेगी तो बहुत बेटर फील कर रही होगी। 2 दिन से बीमार है ना, कुछ खा पी भी नहीं रही है। मतलब हम उसको कह रहे हैं कि जो तेरा खाने का मन है वो बता, वो खिला दे। पता कहती है मम्मा व्हेन यू आर सिक यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। खुद डिमांड करके मैगी बनवाई है उसने, और हमने मैगी में ना एग वगैरह डाल दिया था कि यार चलो थोड़ा प्रोटीन भी चला जाएगा। एज इट इज पड़ी हुई है सुबह की, कुछ भी नहीं खा रखा बच्चे ने सुबह से यार। बस अब मैं ये सोचूं कि भैया उठे और उसको भूख लगे और कुछ और मांगे खाने के लिए। इट्स डिफिकल्ट यार, when kids are sick in the home it's heartbreaking and it's difficult। anyways चलो, मतलब मैं तो काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, और मैं ना गर्म पानी बहुत पी रही हूँ। एक तो मेरे पास ना वो टर्मरिक टी है, मैंने आपको कई बार दिखाई है, जो कॉस्को से हम लोग लेकर आते हैं। तो टर्मरिक टी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। मैं ठंडा पानी पी ही नहीं रही, आई एम कीपिंग माई सेल्फ हाइड्रेटेड, और केटल में बार बार पानी गर्म करके उसमें या तो ग्रीन टी डाल दी या टर्मरिक टी डाल दी या कैमोमाइल टी डाल दी, कोई ना कोई हर्बल टी डालकर मैं यही पीती जा रही हूँ। तो इससे बहुत आराम मिल रहा है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज इट्स अ फ्लू सीजन। मुझे पता है कि यार सारे घरों में यही सीन चल रहा होगा, तो व्हाट्स हेल्पिंग मी माइट हेल्प यू। गाइस स्टीम और शावर लेने के बाद इतनी एनर्जी आ गई कि मैं तो जाके जिम भी कराई हूँ, और मैं तो 1 घंटा जिम करके आई हूँ। अमित ने भी नीचे बेसमेंट में 1 घंटा जिम कर लिया है ना, 1 घंटा, और उसके बाद और बेटर फील कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये तो ना पूरा हमारा फिक डे व्लॉग बन गया कि हम इतना फिक फील कर रहे थे और उसमें हमने क्या क्या किया है, क्योंकि आज का हमारा दिन ऐसा ही गया है। नहीं मेरे साथ ना पता है लास्ट वीक भी यही हुआ था। जब मेरी तबीयत खराब थी, मैं ऑफिस गया हुआ था, सारा दिन मुझे ऐसे लग रहा कि यार मतलब तबीयत ठीक नहीं है, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। शाम को 5 बजे एक फ्रेंड आया मेरा, एंड पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने उसको बोला, मैं कहा चला यार वो टेबल टेनिस खेलते हैं। हम दोनों टेबल टेनिस खेलने लगे, 2-3 मैच खेले, उसके बाद शरीर ऐसा खुल गया। उसके बाद मैंने दबा के 2 घंटे काम। मैं भी आई एम फीलिंग मच बेटर। जब मैं जिम से आई हूँ ना, जब से मैंने अमित को यही बोला, मैं अमित वेट्स उठा के ना इतना बढ़िया लगा। मैंने आज जब मैं ना कार्डियो नहीं किया, बिकॉज कार्डियो करने की हिम्मत थी नहीं एक्चुअली में, मैंने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी है। और वो एक ना फुल बॉडी सर्किट वर्कआउट होता है ना, कि जाओ हर तरह के हर बॉडी मसल को टारगेट करते हुए एक मशीन होती है, तो मैंने वो पूरा सर्कल कर लिया एंड आई फेल्ट सो गुड। मतलब इतना बढ़िया लगा। एक तो थोड़ा बहुत आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, स्वेटिंग भी होती है, तो उसके बाद मतलब जिम से वापस आने के बाद तो आई एम फीलिंग सो गुड। और मैं कल ऑफिस जा सकती हूँ, वरना मैं सोच रही थी कि यार ऐसा तो नहीं कहीं मुझे कल सिक डे लेना पड़ेगा। और एमी को भी अच्छा लग रहा है ना। एमी, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर स्लीपिंग? इसने जिम किया नहीं, पर मुझे जिम करते देखा है, इसलिए हाँ नहीं, एमी भी स्टीम लेकर शावर लेकर सोई थी, मेडिसिन लेकर, तो वो उठी है तो वो भी मच बेटर है एटलीस्ट। दो हमारा बच्चा बिल्कुल उतनी एनर्जी में नहीं है जितना हमेशा रहता है। तो व्हाट आर द थिंग्स विच हेल्प्ड यार? वर्कआउट भी हेल्प किया, स्टीमिंग भी हेल्प करी, शावर भी हेल्प किया, और क्या हेल्प किया? हाँ, गर्म पानी। एमी भी गर्म पानी पी रही है। भाई गर्म पानी पीना, प्लेन गर्म पानी ना वैसे मेरे से पिया नहीं जाता, इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ डाल देती हूँ। लेकिन अगर गले में दर्द है तो हल्का सा नमक डाल दो, चुटकी भर नमक डाल दो, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो गर्म पानी पीते रहो थ्रू आउट द डे, चाहे आप उसमें ग्रीन टी डाल दो, चाहे टर्मरिक टी डाल दो, कोई भी हर्बल टी डाल दो, कैमोमाइल टी डाल दो, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो मेरे ख्याल से 1 दिन में ही आई एम फीलिंग वे बेटर। तो ये अगर हम रूटीन बना लें यार अमित, तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं यार, है ना? शुरू कर देते हैं मेरा भी अपना सारे मल्टीविटामिन। भाई मल्टीविटामिन लेना मत भूलो, मैं एमी को भी अपना मल्टीविटामिन देती हूँ, अपने मल्टीविटामिन भी लेती हूँ। मल्टीविटामिन लेने भी इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना तो धूप आती है अच्छे से, विटामिन डी की कमी भी पड़ जाती है, और इसीलिए मल्टीविटामिन बच्चों को भी देना चाहिए रेगुलरली और खुद भी लेना चाहिए। आज एक काम करो शिल्पा, आज तीनों के लिए पाना बना दो। आज एमी को भी पिलाते हैं, थोड़ा सा मुझे पता है मुश्किल होगी पर ट्राई करते हैं। और तुम्हें उसको मीठा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आज पिलाते हैं, कोई बात नहीं। मीठा वाला नहीं, बात मीठे वाली नहीं है, बात ये है कि उसको ज़रूरत है आज, और तुम्हें भी ज़रूरत है, तो तुम दोनों बनाओ। मेरे को ना खुद पाना पीने में यही लगता है कि बहुत हाई कैलोरीज होती है, मेरे को देसी घी होता है ना, जब मेरे लिए बन रहा था ना तो तुम पी रही थी, तो मुझे फालतू में बहुत हाई कैलोरीज है। आज मैं फालतू में पीऊंगा, आज मेरा मन भी कर रहा है, मन कर रहा है। एक तरह टेस्टी होता है गाइस, ट्राई करो। और ना मेरे को काफी लोगों ने बोला इंस्टाग्राम पे
कि जब से उन्होंने मेरी वीडियो देखी ना पाना वाली, उनको इंस्टाग्राम पे वो रील्स आने लग गई है पाना वाली। एंड इट्स सो टेस्टी ऑल्सो, मतलब दवाई तो है ही वो, लेकिन वो क्योंकि तासीर में गर्म होता है तो सर्दियों में हेल्प करता है, ऊपर से इट्स सो टेस्टी। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बेसन के पाना की रेसिपी शेयर करी थी, जो कि कोल्ड कफ में, विंटर्स में बहुत हेल्प करती है, और हमारे मॉम डैड हमारे को बचपन से पिलाते आ रहे हैं। मुझे तो मेरी दादी पिला रही है कब से। तो अब मैं कोशिश करती हूँ, चलो पहली बार हमने एमी को कभी फोर्स नहीं किया कुछ भी खाने पीने के लिए, जो उसका मन करता है वही देते हैं, लेकिन आज ना कोशिश करते हैं 1-2 चम्मच उसको पिला कर धक्के से ही, क्या पता उसको अच्छा लगने लग जाए, फिर वो भी आगे कभी अपने बच्चों को पिलाएगी कि मेरे पेरेंट्स पिलाते थे तो तुम भी पियो। भैया भाई खानदानी रेसिपी तो नहीं कहूंगी क्योंकि ये सबके खानदान की रेसिपी है, सारे पीते हैं, बट हाँ ये रिचुअल होता है ना, जैसे कि सर्दियों में जैसे अमित कहते मेरी दादी पिलाती थी, मुझे याद है मेरी मम्मी पिलाती थी, तो ऐसे एमी को भी याद रहेगा कि मेरी मम्मी पिलाती थी तो वो अपने बच्चों को पिलाएगी, तो फिर खानदानी रेसिपी चलती रहेगी ऐसे। तो आई मेक फॉर ऑल 3 ऑफ अस टुडे। गाइस रेडी कर दिया है मैंने बेसन का पाना सबके लिए, ये एमी का हमें पहली बार पिलाना ट्राई कर रहे हैं। चलो I've had it before कब लिया है तूने झूठी? when we weren't even in this house. अच्छा, कभी हो सकता है मम्मा ने बनाया हो कभी जब वो। It's true. अच्छा ठीक है, तो फिर ये कैसा बोल रही है लगा? तो इसको ये सच होगा क्योंकि भूलती नहीं है कुछ। तो फिर कैसा लगा ये तो बता दो। It tastes like vomit. हो छी एमा, और कोई एडजेक्टिव नहीं मिला था तुझे? Chunky. मेरा चंकी है ना, इसमें वो डाला हुआ है ना बेटा, एलिमेंट्स डाले हुए हैं। नहीं आलमंड्स वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने, एमी ने मना किया था मुझे आकर के नट्स मत डालना। बस कंसिस्टेंसी देख लो कितनी पतली बनाई है मैंने, बिकॉज अमित ने यही फीडबैक दिया कि अमित को ना और भी पतला चाहिए। जब पिछली बार मैंने थोड़ा सा थिक बनाया था तो अमित ने कहा कि मुझे मिल्क वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, तो मैंने बहुत पतला बनाया है। और बस आप एक ही तरीके से मिल्क वाली कंसिस्टेंसी ला सकते हो इसमें, ज़्यादा मिल्क डाल के। बस पियो पियो पियो, पूरा फिनिश करना है। ओके अमित ये आपका पड़ा भाई, आप भी ले लेना। इसको गरम गरम पीते होते हैं, ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना, तो आप भी अपना साथ साथ पियो। गाइस आज अपने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है एक एमी को लेकर, जिसमें एक गुड न्यूज़ है और एक नॉट सो गुड न्यूज़ है। बैड तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और दूसरा थोड़ी सी हमें आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है। आपको पता है इस साल हमने एमी को, बिकॉज एमी ग्रेड 3 में है, तो हमने एमी को नॉमिनेट किया था सी कैट एग्जाम देने के लिए। अब अगर आपको नहीं पता कि सी कैट एग्जाम क्या होता है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में नहीं है, छोटा बच्चा है, या अभी आपके बच्चे स्कूल जाना शुरू ही नहीं किए, तो सी कैट है कनेडियन कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, जो कि यहाँ पर कनेडियन स्कूल्स में ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में होते हैं, जो कि बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन दिस टेस्ट रिजल्ट कि आपका बच्चा गिफ्टेड है या नहीं। गिफ्टेड मतलब कि सुपर एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट है और उसको एक स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए जहाँ पे बच्चों को बहुत पढ़ाई कराई जाती है। आपको लगता है ना कनाडा में पढ़ाई नहीं होती है, तो यहाँ पे बहुत ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग से हर सिटी में गिफ्टेड स्कूल्स होते हैं। जैसे हमारे विडबी में भी गिफ्टेड स्कूल है, ब्रैम्पटन में भी है। इनफैक्ट हमारे काफी फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे गिफ्टेड स्कूल्स में जाते हैं और उनका करिकुलम जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। बट वो गिफ्टेड स्कूल में आपके बच्चे तभी जाते हैं जब उन्होंने सी कैट एग्जाम पासिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से क्लियर किया हो। अब मिनिमम ग्रेड 3 से शुरू होता है, नॉर्मली ग्रेड 4 में होता है ये एग्जाम, लेकिन एमी के स्कूल में ग्रेड 3 से शुरू हो जाते हैं। आप पूरे लाइफ में, मतलब जब तक बच्चे स्कूल में, आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो। मतलब अगर मैं फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं किया तो आप सेकंड टाइम भी दे सकते हो, आपको एक और चांस मिलता है। 3rd और 4th को यूनिवर्सल टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि 3rd और 4th में सभी बच्चों को ऑप्शन स्कूल की तरफ से मिलता है टेस्ट देने का, बट यू कैन ऑप्ट नॉट टू गिव दैट एग्जाम, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत करनी होती है। तो हमारी एमी ने बहुत तैयारी करी भाई, इसने इतनी पढ़ाई करी। देयर वॉज अ टाइम, अभी नहीं, हम आपको बहुत लेट बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं जब रिजल्ट आ चुका है इस एग्जाम का। ये हमें पता चला था कि एमी ने एग्जाम देना है अक्टूबर में और एग्जाम था नवंबर में। हमें ऑलमोस्ट 3 वीक्स मिले थे जब पता चला कि एग्जाम देना है और कब एग्जाम है। और ये 3 दिन का एग्जाम था। 3 दिन का एग्जाम था ना एमी? Yeah, but in our school we got too much into talking about it that we had to have a 4th day. 4th डे, या क्योंकि फर्स्ट डे
टीचर्स जो थे एग्जाम देने वाले, उन्होंने बच्चों को इतने इंस्ट्रक्शंस देने थे कि उनको फर्स्ट डे बच्चों को इनफ टाइम नहीं दे पाए, तो उन्होंने 4th डे भी एग्जाम कंडक्ट किया। तो 4 दिन एग्जाम हुए एंड वाज नॉट अ शॉर्ट एग्जाम, मतलब एक छुटकू सा बच्चा है हमारा, और 2-2 ढाई घंटे लंबे एग्जाम्स थे। और इसमें 3 बैटरीज थी, जैसे हम लोग सेक्शंस बोलते हैं या सब्जेक्ट्स बोलते हैं ना, सी कैट में बैटरीज थी। वर्बल बैटरी जिसमें इंग्लिश था, नॉन वर्बल बैटरी और था क्वांटिटेटिव बैटरी। नॉन वर्बल बैटरी में वो जो डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो सब कुछ था। और क्वांटिटेटिव इज मैथ्स। हिसाब से तो 3 दिन एग्जाम चल रहा था, एक दिन वर्बल बैटरी, एक दिन नॉन वर्बल बैटरी, एक दिन क्वांटिटेटिव बैटरी। और हमने एमी के लिए बुक्स मंगाई थी अमेजोन से, जो कि सी कैट एग्जाम्स के लिए थी। अब आप पूछोगे कि तैयारी कैसे हुई, तो अमेजोन पे दुनिया जान की बुक्स अवेलेबल है। आप सी कैट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, आप गूगल पे भी डालोगे तो आपको बड़े सारे पब्लिशर्स मिल जाएंगे जो सी कैट एग्जाम की तैयारी कराने के लिए बुक्स देते हैं। ग्रेड 3 की बुक्स अलग होती है, अगर आपका बच्चा ग्रेड 3 में है। ग्रेड 4 की बुक्स अलग होती हैं। इनफैक्ट ग्रेड 5, ग्रेड 6 जिनको लेवल बोलते हैं, जैसे ग्रेड 5 के बच्चा लेवल 11 की बुक करता है, तो वो सारे अलग है। तो अगर आपने ग्रेड 3 में आपके बच्चे ने क्लियर नहीं किया तो आपके पास ऑप्शन है, बट यू हैव टू सेल्फ नॉमिनेट योर किड। आपको अपने स्कूल में बताना पड़ेगा कि हमारा बच्चा इंटरेस्टेड है एग्जाम देने के लिए। तो एमी ने इतनी पढ़ाई करी है, वी आर सो हैप्पी, शी वाज सो सीरियस अबाउट द एग्जाम। बहुत पढ़ाई करी थी ना? Yeah, but the teacher said you can't study and be gifted. If you're gifted, you're gifted. एक्चुअली दैट्स ट्रू। हमारे जो इंडियन पेरेंट्स है ना, जैसे एमी के स्कूल में 2-3 इंडियन बच्चे हैं, तो हम सभी आपस में कनेक्टेड थे। तो सारे बच्चे, देयर वर लाइक 3-4 किड्स, सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, सबने यही सेम बुक्स मंगाई हैं। लेकिन यहाँ के स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो ये बोलते हैं कि बच्चों को तैयारी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम आइडेंटिफाई करें कौन सा बच्चा एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, गिफ्टेड है। तो अगर बिना तैयारी किए दोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि अपने आप नेचुरली इंटेलिजेंट क्या है बच्चा। बट वो जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है ना, और वो इंडियन जो जिस तरीके की पढ़ाई हम करके आए हैं, हाउ कैन यू गो फॉर एन एग्जाम विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। तो सारे इंडियन बच्चों ने पढ़ाई करी है भाई। बाकी बच्चों के पेरेंट्स से मैंने पूछा नहीं, लेकिन हम जो आपस में कनेक्टेड है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे घर पे बहुत आना जाना है, प्ले डेट्स वगैरह है। तो मतलब मैं जानती थी काफी इंडियन पेरेंट्स को, तो उन तो सबने तैयारी करी थी बच्चों की। तो एमी ने भी तैयारी करी है और बहुत पढ़ाई करी थी। इनफैक्ट जब मम्मी का फोन आता था ना, तो एमी ना मम्मी को पता क्या बोलती थी, मैं दिन रात पढ़ती रहती हूँ। कैसे बोलती थी एमी को? मैं दिन रात पढ़ती रहती हूँ। मैं दिन रात पढ़ती रहती हूँ। मम्मा भी इतना हंसते थे, तो मम्मा कहते थे अरे एमी को डिस्टर्ब मत करो। तो वो जो इंडिया में जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं और पेरेंट्स बड़े टेंस्ड होते हैं ना कि बच्चों को दिन रात पढ़ाई कराते रहना, तो हमारे घर पे वो वाला हाल होता था कि अमित के ऑफिस आने से पहले मैं एमी को पढ़ा रही हूँ, और अमित जब ऑफिस से आते थे तो मैं खाना वाना बनाती थी और अमित एमी को पढ़ाने लग जाते थे। तो इस बच्चे ने भी तैयारी बहुत करी। मगर एक चीज जो हमें सरप्राइज मिला, जो हमें नहीं पता था और हमने एमी को उसके लिए तैयार नहीं किया, वो ये था कि जो पैटर्न था ना क्वेश्चंस का, आपने जो आंसर लिखे थे वो OMR शीट पे लिखने थे। यार दिस वाज टू मच। और ये सारे हम पेरेंट्स ने डिस्कस करके यही सोचा कि यार ये ना एक सरप्राइज था, हमें पता नहीं था, हमें किसी ने प्रिपेयर नहीं किया। मतलब सी कैट की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई कि क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, या फिर टाइम। सिर्फ ये आया था कि ये 3 बैटरीज होंगी, इस डेट पर ये वाला टेस्ट होगा, इस डेट पे ये वाला टेस्ट होगा, इतने घंटे का पेपर होगा, तो बच्चों को टाइम से भेजना, सुबह 9 बजे पेपर शुरू हो जाएगा, 11:30 तक चलेगा, ब्ला ब्ला। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। आपको अगर आपने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हो अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कैट का एग्जाम दिया था, मैट का एग्जाम दिया था क्योंकि मैंने MBA किया हुआ है, किसी ने आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हो, तो हमारे इंडिया में ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर होता है और फिर OMR शीट होती है, और अपने OMR शीट पे HB पेंसिल से, इनफैक्ट आइल्स का एग्जाम भी ऐसे ही होता है। आइल्स का एग्जाम तो मेरे ख्याल से आप सबने दिया होगा अगर आप कनाडा में हो, तो आपने OMR शीट पे सर्कल करना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब आपने क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन 1 का आंसर है B, ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही था, मतलब पूरा सी कैट एग्जाम ऑप्शनल था, और आपको OMR शीट पे पेंसिल से जो बॉक्सेस है उनको कलर करना था। ये बच्चों को वहां पे टीचर्स ने इंस्ट्रक्शन दी। तो एमी के 3 एग्जाम्स थे। एमी ने, पहले तो आपको ये बता दूं कि एमी ने सी कैट गिफ्टेड स्कूल में जाने के लिए क्लियर नहीं किया। बट आर वी सैड? नो, क्योंकि हमें आज ही रिपोर्ट कार्ड आया है। आज नहीं, आज तो संडे है, सॉरी, फ्राइडे को रिपोर्ट कार्ड आया हमें। इवन इफ शी हैज नॉट क्लियर द टेस्ट, फिर भी हैप्पी क्यों है? बिकॉज एमी ने वर्बल एबिलिटी में लिया है 97 परसेंटाइल, कट ऑफ थी 98 की।
अगर इसने 98 लिया होता तो गिफ्टेड स्कूल में चली जाती, लेकिन 97 वर्बल में लिया है। नॉन वर्बल में लिया है एमी ने 91 परसेंटाइल, विच इज वेरी लेस देन कट ऑफ 98 किया है। सेट कि अगर आपका अगर 98 से कम किसी भी बैटरी में है ना तो आप गिफ्टेड स्कूल में नहीं जाओगे। इनफैक्ट एमी के स्कूल में पिछले साल जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया एक भी बच्चा गिफ्टेड स्कूल में नहीं गया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मिनिमम बच्चे लेने ही लेने हैं, उन्होंने मिनिमम कट ऑफ रखी हुई है कि 98 परसेंटाइल तो आना ही आना चाहिए। अगर 98 नहीं है तो आप नहीं जाओगे। और ये परसेंट नहीं है, ये परसेंटाइल है। मतलब अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो आपका बच्चा 98 बच्चों से बेटर है, तो ये परसेंटाइल हुआ। आप लोगों को परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट पता ही होगा। लेकिन एमी ने क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स में बहुत ही कम स्कोर लिया, लेकिन ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं था। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट, हमें पता ही था कि इसका स्कोर बहुत कम आएगा, क्योंकि जिस दिन ये क्वांटिटेटिव एग्जाम देकर आई थी ना उस दिन ही हमें आकर बता दिया, जैसे कि मम्मा मुझसे बहुत बड़ा ब्लडर हो गया। मैं कहा क्या हो गया? क्योंकि मैं जब OMR शीट पे आंसर फिल कर रही थी अपना एग्जाम देने के बाद, तो मैंने गड़बड़ कर दी, उल्टा सीधा कर दिया। मतलब फर्स्ट का जो आंसर का ऑप्शन है वो मैंने सेकंड में कर दिया, फिर सेकंड का थर्ड में कर दिया, थर्ड का फोर्थ में कर दिया। फिर जब मैं फिर सारा करने लगी तो लास्ट में मेरा क्वेश्चन बच गया और वो मैंने सारा फिल कर दिया। तो मुझे रियलाइज हो कि मैंने तो सारा गड़बड़ कर दिया। फिर उसने वो सारा रब किया एंड शी ट्राई टू डू इट अगेन। और अभी वो हाफ पेपर ही करा था उसने कंप्लीट और टाइम अप हो गया था, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट बच्चों का एग्जाम बड़ी मुश्किल से टाइम पे कवर हो रहा था। तो शी टोल्ड अस कि यार मैं आधा पेपर ही अभी पूरा कर पाई थी सब रब करके और टाइम अप हो गया था। तो हम इसका जो स्कोर है वही 50-55 में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आधा पेपर ही करके आई है। इनफैक्ट बाकी पेपर तो इसने किया ही नहीं। लेकिन अगर इसने पूरा पेपर कर भी लिया होता फिर भी ऐसा नहीं है कि ये गिफ्टेड स्कूल में चली जाती, क्योंकि 98 का कट ऑफ तो इसने वर्बल और नॉन वर्बल में भी नहीं लिया है। बट फिर भी 91 और 97 में भी वी आर सुपर हैप्पी एंड सुपर प्राउड है, वी प्राउड। तो हमें अब ये पता है कि जब हम इसकी दोबारा तैयारी करवाएंगे, are we thinking of nominating her again on grade 4 maybe, but 5th grade में या 6th grade में we will try to nominate her again, क्योंकि आगे आपको फिर नॉमिनेट करना होगा। उन्होंने एक बच्चे को मौका दे दिया सबको, आगे you can nominate your kid, you have to tell the principal। grade 4 में भी इनको मौका मिलेगा सारे बच्चों को दोबारा देने का, बट grade 5 onwards आपको स्कूल में खुद बताना पड़ेगा प्रिंसिपल को। एटलीस्ट दुर्गम में तो यही रूल है। आपके म्यूनिसिपैलिटी में आपके एरिया में क्या रूल है वो आप अपने स्कूल के साथ चेक कर सकते हो। और अपने बच्चों की I shouldn't be saying that, I would say, but यार मैं कहूँगी मुझे पता है, we are Indians, how important it is for us to do great and studies too। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप थोड़ा थोड़ा एक बार पैटर्न देख सकते हो एग्जाम का। हमें तो सिर्फ 3 वीक्स मिले थे तैयारी करने के और क्वेश्चंस बहुत टफ थे गाइस, ट्रस्ट मी। नॉन वर्बल में ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे कि एमी हमसे पूछती थी और अमित और मेरा सिर भी चकरा आता था। और कई बार अमित और मेरा एमी को बताते थे ये है आंसर, और वो आंसर नहीं होता था। मतलब हम इतने बड़े होने के बाद, MBA करने के बाद, इतना कॉर्पोरेट में सालों जॉब करने के बाद भी उन क्वेश्चंस को गलत कर रहे थे। दोज वर वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट एमी ने फिर भी 91 परसेंटाइल ले लिया है उसके अंदर। एमा, वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। And Mama, one time while I was practicing, I was like, no, it's this one because they're always at the same lane. एमी ये बताना चाह रही है कि एक बार मैंने आपको कहा था कि ये आंसर है और आपने कहा था नहीं ये आंसर नहीं है, और हमने चेक किया मैं गलत थी, एमी सही थी। तो एमी मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, एमी मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो गाइस ये न्यूज थी कि आपको सी कैट के बारे में बताना था, आपको ये बताना था कि एमी ने एग्जाम दिया। आपको पता है एमी के स्कूल में सारे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, क्लास में काफी कम बच्चों ने एग्जाम दिया, क्योंकि कई बच्चे तो उनको पता है कि हमें देना नहीं है, हमें जाना भी नहीं है गिफ्टेड स्कूल में, तो क्यों एग्जाम देना है। और कई लोग तैयारी करने से और एग्जाम के टाइम, क्योंकि इन बच्चों के एग्जाम कभी होते नहीं है राइट, 2-2 ढाई घंटे 3-3 दिन तक बैठकर एग्जाम देना हर बच्चे में इतना स्टैमिना भी नहीं होता। बट शी गेव द एग्जाम, दैट्स अ गुड न्यूज। शी स्टडीड फॉर द एग्जाम, दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज। वी वर सो हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, और जो रिजल्ट आया वी आर हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। नॉट फॉर गुड न्यूज इज इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी शी इज नॉट सेलेक्टेड। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब टाइम है बर्थडे शाउटआउट्स का। We have one birthday shout out. Savreen is turning 9 on December 20th. Savreen, wish you a very happy birthday मेरी तरफ से, Happy birthday! एमी की तरफ से और हमारी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। आपको पता है आप और एमी बिल्कुल सेम एज के हो, बिकॉज एमी इज ऑल्सो टर्निंग 9 in January। हमारे घर पे बहुत सारी पार्टीज होने वाली, बट उनकी डिटेल मैं आपको दूंगी अगले व्लॉग में। आज की वीडियो इतना ही गाइस, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को हाइप भी कर दो, है ना। तो प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, प्लीज करते हैं। बाय। Bye!